इस दुनिया में इंसान अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। कोई धन कमाने में लगा है, कोई नाम कमाने में, कोई शक्ति और प्रसिद्धि पाने में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली पहचान आखिर होती क्या है? क्या उसकी पहचान उसके कपड़ों से होती है, उसके पैसे से होती है, उसके बड़े घर से होती है, या उसके ऊंचे पद से होती है? नहीं, समय के साथ ये सब बदल जाता है। आज जो अमीर है वह कल गरीब भी हो सकता है, आज जो प्रसिद्ध है उसे कल दुनिया भूल भी सकती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं मिटती, और वही इंसान की असली पहचान बनती है, उसके कर्म। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही इंसान की असली पहचान है। इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। क्योंकि शब्द बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन कर्मों की छाप हमेशा बनी रहती है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हुए जिनके पास न धन था न शक्ति, लेकिन उनके कर्म इतने महान थे कि आज भी लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हुए जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके बुरे कर्मों ने उन्हें इतिहास में बदनाम कर दिया। यही कर्मों की शक्ति है। यह इंसान को भगवान जैसा सम्मान भी दिला सकती है और उसे अंधकार में भी गिरा सकती है। आज का इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि लोग उसकी बातें नहीं, उसका व्यवहार याद रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मीठी बातें करे लेकिन जरूरत पड़ने पर साथ न दे, तो उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। वहीं यदि कोई कम बोलता हो लेकिन दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हो, तो लोग उसके कर्मों के कारण उसका सम्मान करते हैं। यही कारण है कि समाज में सबसे अधिक मूल्य चरित्र और व्यवहार का होता है, क्योंकि असली महानता शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं। वे किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं। ऐसे लोग शायद समाचारों में न आए, लेकिन उनके कर्म उन्हें भीतर से महान बना देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग केवल दिखावे के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। वे दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। ब्रह्मांड केवल दिखावा नहीं देखता, वह इंसान के वास्तविक कर्मों को देखता है। इसलिए हर कर्म का प्रभाव केवल बाहर नहीं, आत्मा पर भी पड़ता है। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसके भीतर शांति पैदा होती है, उसका मन हल्का रहता है और उसकी आत्मा मजबूत होती जाती है। लेकिन जब इंसान गलत कर्म करता है तो चाहे वह दुनिया से छिप जाए, अपने आप से नहीं छिप सकता। उसके भीतर डर, बेचैनी और अशांति पैदा होने लगती है। यही कारण है कि सच्ची खुशी केवल अच्छे कर्मों से मिलती है। आज लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई दूसरों को नीचे गिराकर ऊपर उठना चाहता है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि गलत रास्ते से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि कर्म का नियम बहुत गहरा है। जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वही उसमें गिरता है, और जो दूसरों के लिए रास्ते बनाता है, उसके लिए भी जीवन नए रास्ते खोल देता है। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्मों को सही रखे। महाभारत में भी यही शिक्षा दी गई कि इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल समय और परिस्थितियों के अनुसार मिलता है, लेकिन कर्म तुरंत आत्मा पर छाप छोड़ देता है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन ईमानदारी, मेहनत और दया के साथ जीवन जीता है, तो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह अच्छे कर्मों से कमाया जाता है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी सबके प्रिय होते हैं। लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं, उनसे सलाह लेना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत धन है, बल्कि इसलिए कि उनके कर्म अच्छे हैं, उनका व्यवहार लोगों के दिलों को छूता है। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद अकेले रह जाते हैं। लोग उनके सामने झुकते तो हैं, लेकिन दिल से सम्मान नहीं करते, क्योंकि डर से मिला सम्मान असली सम्मान नहीं होता। असली सम्मान केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कमाई है। जीवन में हर दिन इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सही। अधिकतर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उसमें तुरंत लाभ दिखाई देता है, लेकिन जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही अंत में सच्ची जीत हासिल करते हैं, क्योंकि कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर आज कोई इंसान संघर्ष कर रहा है लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ रहा, तो उसका संघर्ष एक दिन उसकी ताकत बन जाएगा।
वहीं जो व्यक्ति छल और धोखे से आगे बढ़ रहा है उसका पतन भी निश्चित है। इसलिए कभी भी किसी के वर्तमान को देखकर उसकी सफलता का फैसला मत कीजिए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और कर्म उसका सबसे बड़ा नियम। यह दुनिया शायद कुछ समय के लिए धोखा खा सकती है, लेकिन कर्म का नियम कभी धोखा नहीं खाता। हर इंसान अपने कर्मों से अपनी पहचान खुद बनाता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान से याद रखें, तो अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी मौजूदगी दूसरों के जीवन में रोशनी बन जाए। किसी की मदद करना, सच बोलना, अपने माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद का साथ देना, अपने वादों को निभाना, यही वे छोटे छोटे कर्म हैं जो इंसान को महान बनाते हैं। याद रखिए, इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। उसकी असली ताकत उसके धन में नहीं, उसके चरित्र में होती है। और उसकी असली पहचान उसके नाम में नहीं, उसके कर्मों में होती है। इसलिए हर दिन ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए कि आपके कर्म आपके बारे में वह कहानी कहें जिसे सुनकर लोग प्रेरित हों। क्योंकि अंत में इंसान के जाने के बाद लोग उसके कपड़े, उसका घर या उसका बैंक बैलेंस याद नहीं रखते। लोग केवल यह याद रखते हैं कि उसने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया था, उसने कितने लोगों के जीवन में खुशी दी थी और कितनों के आंसू पोंछे थे। यही कर्म इंसान की अमर पहचान बन जाते हैं। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने कर्मों को कभी मत गिरने दीजिए। क्योंकि धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र गिर जाए तो इंसान अपनी असली पहचान खो देता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन आज का सबसे बड़ा दुख यह है कि इंसान अपनी पहचान बनाने के लिए बाहरी चीजों के पीछे भाग रहा है और अपने कर्मों को भूलता जा रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग दिखावे को ही सफलता मान बैठे हैं। कोई अपनी महंगी गाड़ी दिखा रहा है, कोई अपनी दौलत, कोई अपनी प्रसिद्धि। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब का मूल्य केवल कुछ समय तक ही रहता है। असली मूल्य उस इंसान का होता है जिसके जाने के बाद भी लोग उसे सम्मान से याद करें। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन उसका व्यवहार घमंड से भरा हो, वह दूसरों का अपमान करता हो, जरूरतमंदों को तुच्छ समझता हो, तो क्या लोग दिल से उसका सम्मान करेंगे? शायद नहीं। वहीं यदि कोई साधारण इंसान भी प्रेम और दया से भरा हो, तो लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। यही कारण है कि कर्म इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जो इंसान इसे समझ लेता है, वह जीवन को अलग नजरिए से देखने लगता है। फिर वह केवल अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता, बल्कि यह भी सोचता है कि उसके कर्म दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि हर कर्म केवल हमारे जीवन को नहीं, हमारे आसपास की दुनिया को भी बदलता है। एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए इंसान को जीने की ताकत दे सकता है, और एक बुरा शब्द किसी का आत्मविश्वास हमेशा के लिए तोड़ सकता है। इसलिए समझदार लोग बोलने से पहले सोचते हैं और करने से पहले अपने विवेक से पूछते हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कमी अच्छे लोगों की नहीं, अच्छे कर्मों की है। हर कोई चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि जो ऊर्जा वह दुनिया में भेजता है, वही एक दिन उसके पास लौट कर आती है। यदि वह दूसरों को सम्मान देगा तो उसे भी सम्मान मिलेगा। यदि वह दूसरों को दुख देगा तो दुख किसी न किसी रूप में वापस आएगा। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आपका छोटा सा कर्म महत्वहीन है। एक छोटी सी मदद, एक सच्ची मुस्कान, एक सही सलाह या किसी दुखी इंसान का सहारा बन जाना भी बहुत बड़ा कर्म हो सकता है। कई बार इंसान यह सोचकर अच्छे काम नहीं करता कि इससे उसे क्या मिलेगा, लेकिन यही सोच गलत है। अच्छे कर्म सौदेबाजी नहीं होते, वे आत्मा की सुंदरता होते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी का भला करता है, तभी उसके कर्म वास्तव में पवित्र बनते हैं। यही कारण है कि महान लोग हमेशा देने में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि जीवन का असली आनंद लेने में नहीं, बांटने में है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते हैं। वे शिकायत कम करते हैं और मेहनत ज्यादा, क्योंकि वे जानते हैं कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन कर्म स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। वहीं कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी दूसरों को दोष देने लगते हैं। वे अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय दुनिया को गलत ठहराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का भविष्य उसके कर्मों से बनता है, बहानों से नहीं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाता रहे, अपने व्यवहार को सुधारता रहे, अपने भीतर की नफरत को कम करता रहे, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल सकता है। यही आत्मविकास का असली मार्ग है।
केवल किताबें पढ़ लेने से इंसान महान नहीं बनता, बल्कि उन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारने से महान बनता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म की बातें तो करे, लेकिन उसके कर्म गलत हों, तो उसका ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन यदि कोई कम बोलता हो और सही कर्म करता हो, तो वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि कर्म शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे बिना बोले भी इंसान का परिचय दे देते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने मानवता के लिए अच्छे कर्म किए, वे कभी नहीं मरे। उनका शरीर भले चला गया, लेकिन उनके कर्म आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। दूसरी ओर जिन्होंने केवल स्वार्थ और अहंकार में जीवन बिताया, उन्हें समय ने भुला दिया। इसलिए यह मत सोचिए कि जीवन कितना लंबा है, यह सोचिए कि आपके कर्म कितने गहरे हैं, क्योंकि लंबी उम्र से ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छा चरित्र होता है। इंसान की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद के भीतर के अंधकार को जीतने में है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पाले, जो लालच के सामने भी ईमानदारी न छोड़े, जो कठिन समय में भी सच्चाई का साथ दे, वही वास्तव में महान इंसान है। और ऐसे लोगों की पहचान समय मिटा नहीं सकता। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी केवल एक साधारण कहानी बनकर न रह जाए, तो अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाइए कि आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। हर सुबह खुद से यह पूछिए कि आज मैं ऐसा कौन सा कर्म कर सकता हूं जिससे किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि अंत में यही छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर इंसान की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। और जब एक दिन यह जीवन समाप्त होगा, तब दुनिया आपके बारे में यही कहेगी कि यह इंसान अपने कर्मों से महान था। यही किसी भी जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।